स्वच्छता क्यों कहते हैं, तेनी की परंपरा कैसे लागू हुई। आज तो तेनी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दाह संस्कार के, क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन की सुविधाएं हो गई हैं, यातायात के साधन हो गए, सबके पास मोटरसाइकिलें हो गई, जीपें हो गई हैं। तो 5 मिनट के अंदर अगर विदेशों में भी कोई रिश्तेदार हैं तो 5 मिनट के अंदर विदेशों में तक खबर लग जाती है। तो 100-200 किलोमीटर से भी रिश्तेदार लोग 2-4 घंटे में आ जाते हैं। तो दाह संस्कार के दिन सभी रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, और कोई रिश्तेदार नहीं आ पाते तो दूसरे दिन आ जाते हैं। तो जब और पहले दाह संस्कार के दिन रिश्तेदार लोग आ नहीं पाते थे, इसलिए वो तेनी की परंपरा बनी। तो इसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे कि हम लोग बाल क्यों मनवाते हैं, स्वच्छता क्यों कहते हैं, दिन की परंपरा कैसे लागू हुई। तो आपको बताएं कि पहले डॉक्टर होते नहीं थे, दवाइयाँ होती नहीं थी, साबुन और शैम्पू वगैरह भी नहीं होती थी, और ऐसे खुले मकान भी नहीं होते थे। झोपड़ियानुमा मकानों में लोग रहते थे, और खेती तो सब लोग करते थे। तो झोपड़ीनुमा मकान में या कच्चे मकान में लोग रहते थे, उसी में खाना बनता था, उसी में सोते थे। और जब व्यक्ति बीमार हो जाते थे तो हफ्तों महीनों बीमार पड़े रहते थे। जब बीमार पड़े रहते थे तो नहा भी नहीं पाते थे। जब नहा नहीं पाते थे तो शरीर में कीटाणु पैदा हो जाते थे। आपको पता होगा, अगर कोई व्यक्ति 1 हफ्ते तक अगर बनियान साफ ना करे तो कपड़ों में बनियान में चीला पड़ जाती हैं, जो सबको पता है। तो जब हफ्तों वो नहा नहीं पाते थे तो शरीर में कीटाणु पैदा हो जाते थे। और जब 15-20 दिन के बाद जब उनकी मृत्यु होती थी तो मृत्यु के बाद काफ़ी तेज़ी से हानिकारक कीटाणु उस शरीर में पैदा हो जाते थे। उस लाश में कीटाणु पैदा हो जाता है। जब नहा नहीं पाते, साफ नहीं रहता शरीर, तो पहले से कीटाणु पैदा हो गए थे, और मरने के बाद ज़्यादा हानिकारक कीटाणु पैदा हो। जैसे आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि कोरोना में लोग मर जाते थे तो पिताजी की लाश नहीं देख पाते थे, लड़के देखा होगा आपने, तो कीटाणु उसमें बढ़ जाते थे। अब क्योंकि लोगों को खेतों में खबर लगाई जाती थी, खेतों से लोग आते थे, 2-3 घंटे में उस लाश को दाह संस्कार करने के लिए ले जाते थे। और वो कीटाणु जो शरीर में उस लाश में पैदा हो गए, वो कीटाणु उन लोगों में ना फैल जाए जो दाह संस्कार करने के लिए ले जाते थे, वो लोग बीमार ना हो जाएं। इसलिए उस समय के लोगों ने व्यवस्था बनाई। तो वहीं दाह संस्कार करने के बाद वहीं बाल बनवा लेते थे, कपड़े धो लेते थे, नहा लेते थे, ताकि वो कीटाणु वहीं खत्म हो जाए, वो लोग बीमार ना हो जाए। और घर में जिन कपड़ों में लेटे होते थे तो इधर तो उस लाश को दाह संस्कार करने के लिए ले जाते थे, इधर घर की महिलाओं उन कपड़ों को धो देती थी ताकि वो कीटाणु वहीं नष्ट हो जाएँ। और पहले घरों में मिट्टी के बर्तन होते थे, पीतल के स्टील के बर्तन हुआ नहीं करते थे, तो मिट्टी के बर्तन को घर महिलाएँ बाहर फेंक देती थी। और गाय के गोबर में कीटनाशक तत्व होते हैं, तो गाय के गोबर से उस कमरे की झोपड़ी की दीपावली कर दी जाती थी, ताकि उस कमरे में भी कीटाणु, उस मकान में कीटाणु ना रह सकें। ऐसी बाल बनवाने की स्वच्छता की परंपरा उसी दिन जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती थी